प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई हमारे घर में आता है और उसके आने से अशांति छा जाती है और उसके वापस जाने से शांति आती है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई आता है और शांति मिलती है। अभी आपका जीवन कैसा है? क्या आपके किसी के घर जाने से उनके जीवन में शांति आती है या उनके घर से निकलने से शांति आती है? ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। एक बार मैं किसी के घर में बैठा था और हमारे आपस में बात हो रही थी, तभी एक भाई साहब वहाँ पर आ गए। और एक भाई साहब वहाँ पर आ गए तो जो घर वाले थे उन्होंने मेरी पहचान करवाई, मतलब मुझसे पहचान करवाई उनकी कि देखो परमेश्वर के बहुत बड़े दास है और परमेश्वर इनका बहुत इस्तेमाल करते हैं, इनके पास बहुत सारे वरदान है, परमेश्वर के वचन का बहुत ज्ञान है और उनकी सेवा के बारे में बहुत कुछ अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें मुझे बताई कि जो भाई साहब आए वो बहुत बढ़िया है। और फिर ऐसा हुआ कि हम लोगों ने साथ में चाय पी और फिर कुछ मिनट बैठकर वो भाई साहब चले गए वहाँ से। भाई साहब चले गए, उसके बाद फिर वो मेरे से बात करने लगे। बोले जाना तो बिल्कुल बेकार है तो। बोले अभी हम लोग तारीफ कर रहे थे, अरे वो तो था इसके लिए, ये क्या परमेश्वर का दास है, उसके पास कौन सा परमेश्वर का नॉलेज है, अरे कोई वरदान नहीं है इसका, कोई इस्तेमाल नहीं होता है, फालतू में ऐसे घूमता रहता है, आके मेरा टाइम बर्बाद कर देता है। मैं सोच में पड़ गया। मैंने बोला जब था तब तो कितनी तारीफ की और चला गया तो कैसे बोल रहे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुझे भी वहाँ से जाना था। मेरे जाने के बाद क्या होगा, मेरी क्या बात करेंगे। हमारी इज्जत जो लोग हमारे सामने करते हैं ना वो नहीं है। हम किसी को मिलने के बाद चले जाते हैं ना, उसके बाद वहाँ हमारी जो बात होती है ना वो हमारी सही इज्जत है ना। हालेलुया। हमारे जाने के बाद लोग हमारे बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं, वही हमारी इज्जत है। एक राजा था और राजा को तो लड़ाई करनी पड़ती है, तो घोड़े हाथी वगैरह रखना पड़ता है। तो राजा का एक खास हाथी था। उस हाथी के ऊपर सवार होकर राजा ने कई लड़ाइयाँ जीती थी और राजा का बहुत खास ये हाथी था। राजा उससे बहुत प्रेम करते थे। लेकिन हुआ ऐसा कि हाथी बूढ़ा हो गया। सभी लोग अपना ध्यान बनाए रखना और कोई आपस में बात मत करना। किसी का मोबाइल अभी चालू रहेगा तो उसको बंद कर देना, साइलेंट भी मत करना, बंद ही कर देना। कहीं आप चालू रखकर बात धीरे से बाहर बात करने के लिए ना चले जाओ तो बंद ही कर देना। तो हाथी बूढ़ा हो गया। अब बूढ़ा हो गया तो राजा ने सोचा क्या करें इसका। तो राजा ने हाथी को ऐसे ही आदत छोड़ दिया कि छोड़ो अभी इसको, बूढ़ा हो चुका है। अब एक दिन ऐसा हुआ कि हाथी जो है वो दलदल में फंस गया। दलदल मतलब एक ऐसी जगह होती है कि जहाँ पर इंसान अपने आप नीचे धंसता जाता है। हो सकता है वहाँ पर रेत हो, रेत में भी दलदल होता है। एक होता है कीचड़ के अंदर, तो देखने से ऐसा लगता है कीचड़ है लेकिन नीचे बहुत बड़ा गहरा खड्डा है। तो कीचड़ जो है ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, तो ऊपर जो भी चीज़ है वो कीचड़ उसको नीचे घसीट कर लेकर जाता है। और अगर वो हाथ पैर मारेगा अपने आप के बचाव के लिए, वो जल्दी अंदर चला जाएगा। तो उसमें ऐसा करना होता है कि जैसे वैसे बैठे रहो बस, तो धीरे धीरे जाओगे। बचने की कोई संभावना नहीं। बस एक ही संभावना है कि अगर उस जगह के बाहर से कोई आपके पास रस्सी डाले, आप उसको अच्छे से पकड़ लो और वो घिसट कर निकाल दे तो ठीक है, वरना आप खुद नहीं निकल सकते। इसको बोलते हैं दलदल। अब ये हाथी ऐसे ही वजन होता है, वो दलदल में फंस गया। राजा ने देखा अभी काम का तो है नहीं, लेकिन इससे तो बहुत लड़ाई जीती है और मेरा अच्छा है, मेरा खास था, मरने नहीं देना इसको। इस राजा ने बोला इसको बचाओ। बहुत लोगों ने उसको बचाने का प्रयत्न किया, किसी ने रस्सा डाला, ये किया वो किया, लेकिन
हाथी निकल ही नहीं पा रहा है। अब एक पुराना बूढ़ा मंत्री था राजा का। राजा ने आखिर उसको पूछा, यार हाथी फंसता जा रहा है, बहुत प्रयत्न किए बचाने के, लेकिन बच नहीं रहा है, तो बचने के लिए क्या करना है, उसको बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? बोले कोई बात नहीं, आसानी से बच जाएगा। बोले कैसे? अरे बोले सभी घोड़े को बुलाओ, बाकी जितने हाथी सभी हाथी लोगों को बुलाओ, नगाड़े बजाओ और सारी जो फौज उसको बोल दो लड़ाई करने के लिए निकलना है, लड़ाई का यहाँ पर माहौल बना दो, बस लड़ाई के लिए जाना है। और हाथी के सामने ऐसा माहौल बना दिया, सारे फौजी लोग आ गए अपना ड्रेस पहनकर, हाथ में तलवार भाला वगैरह सब कुछ लेकर, घोड़े आ गए सज होकर, हाथी सज होकर आ गए। और यह हाथी ने देखा मुझे भी लड़ाई करने के लिए जा रहे, उछल कर भागकर बाहर आ गया। मंत्री को मालूम था ये लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार रहता था, और इसको यही बात जो है उसको बचा सकती है। हमारी लड़ाई भी किससे? शैतान से, है ना। कई बार लड़ लड़कर लोग बूढ़े हो गए, आराम करने लग गए, लेकिन युद्ध का माहौल तो है ही है, चारों ओर शैतान लोगों को परेशान करता ही है। तो हमें हाथी की तरह लड़ाई करने के लिए कैसा करना है? बाहर निकलना है। लेकिन मालूम इंसान का जीवन कैसा है? शेर था, जंगल का राजा, और जंगल का राजा जो है वो किसी का भी शिकार करता है, किसी को भी फाड़ कर खा जाता है। अभी समझो उसने एक भैंस को मार दिया, एक गाय को मार दी, वो पूरा कहाँ खाता है? उसको इतनी भूख कहाँ होती? लेकिन थोड़ा निकाल भी नहीं सकता किसी का, ला भाई थोड़ा सा मांस दे दे पेट भरने के लिए, फिर कल फिर आना, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो मार तो पूरा ही देता है, फिर जितना खाना होता है खा कर तो चला जाता है वहां से। तो एक लोमड़ी उसने देख लिया है, बोले ये अच्छा है। तो लोमड़ी ने सोचा किसी भी तरह से अगर राजा के साथ में हो जाओ तो मुझे शिकार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे तो ऐसे ही खाना मिलता रहेगा। बड़ी नम्रता से आई, शेर को दंडवत करने लगी, और दंडवत करने के बाद बोली, राजा मुझे आपकी शरण में ले लो, मैं आपकी सेवा करूंगी। तो राजा ने सोचा इसकी क्या जरूरत है मुझे, लेकिन चलो कभी कुछ बाजार से मंगवाना हो, ये काम कराओ वो काम कराओ तो हो जाएगा अपना काम, ले लो इसको, रखो, ठीक है चल रख। शेर समझता था कि बचा हुआ इसको खाना है। अभी शेर कुछ भी शिकार करता था, खा लेता था। उसके बाद लोमड़ी की बारी, उसका भी पेट भर जाता था। राजा के साथ रह रहकर ये भी तगड़ी हो गई। अब एक बार राजा को क्या बोला, राजा आप बैठो, आज मैं आपके लिए शिकार कर आता हूँ, पहले मैं खाऊंगी, बचा हुआ आप खा लेना। शेर ने देखा इसको घमंड आ गया, तो ठीक है आज मेरा भैंसा खाने को मन हो रहा है, तो भैंसे को मार कर लेकर। अभी जंगल में जो जंगली भैंस होती है वो अकेली नहीं घूमती, उसको मालूम है कभी भी हमारा शिकार हो सकता है। वो लोग झुंड में रहते हैं। अब ऐसा झुंड था, लोमड़ी को ऐसा मैं राजा के साथ रहता हूँ, बिंदास शिकार कर कराऊंगी, और उस एक भैंसे के ऊपर हमला कर दिया। तो वो भी देख रहा था क्या रही है लोमड़ी, और अचानक से वो झपटी, तो उसका ध्यान था, उसने ऐसा जोर से सिंग मारा उसको, उसकी कमर ही टूट गई। अभी जैसे तैसे घिसट 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 कर शेर के पास पहुंच। शेर बोलते क्या हुआ? बोले आप ही शिकार करो, बचाओ मैं खा लूंगी। भैंसे ने तो मेरी कमर ही तोड़ दी। परमेश्वर ने आशीष दी, परमेश्वर ने जॉब दी, परमेश्वर ने कारोबार दिया। खा खा कर क्रिश्चियन मसीह लोग इतने मोटे हो गए, और फिर ऐसा लगता है कि अब तो हम कुछ भी कर सकते।
लेकिन बच्चा वो खा खा कर जो आशीष मिली उसी से पेट भर भर कर बात खत्म हो चुकी। जो शैतान से लड़ने के लिए जाते, दुष्ट आत्मा को भगाने के लिए जाते, तब पता चलता है कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन याद रखो, हमारी लड़ाई शैतान से है, और ये लड़ाई एक दिन के लिए नहीं है, लगातार लड़ाई जो है वो होती रहती। एक परिवार था, उसमें जो बाप था, जो मेन पिता, तो उसको ऐसा ही था, मैं कमाई करता हूँ, मैं मेरी पत्नी का गुजारा करता हूँ, मेरे बच्चों को पढ़ाता हूँ, इनको बड़ा कर रहा हूँ। अगर मैं नहीं होता तो इसका क्या होता है? मैं नहीं होता तो मेरी पत्नी का क्या होता, मेरे बच्चों का क्या होता? मैं हूं तो सब हो रहा है, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं। पर घमंड आ गया उसके अंदर। अभी घमंड के साथ साथ चिंता भी फैल गई। मैं नहीं रहूंगा तो अभी क्या होगा इनका? घमंड भी मैं करता हूं, चिंता भी खाई जा रही है कि मैं नहीं रहूंगा तो क्या होगा। और तब एक परमेश्वर के दास, उनके वहां पर मीटिंग थी, भाई साहब वहां पर गए, परमेश्वर के दास को अकेले में मिले, बताया यार ऐसा ऐसा हुआ है। तो परमेश्वर के दास को पता चल गया ये सब कुछ घमंड की वजह से हो रहा है। बोले काम करो, आप यहाँ से ही चले जाओ, बाहर चले जाओ, 2 साल तक अपने घर पर आना नहीं, 2 साल तक किसी का कांटेक्ट मत करना, बाकी यहाँ पर मैं सब कुछ संभालूंगा, आप चले जाओ। बोला ठीक है। अभी भाई साहब चले गए। अभी जो परिवार वाले थे उनको मालूम था कि ये परमेश्वर के दास को मिलने के लिए गए थे, वहां पर गए। बोले अरे मेरा मिस्टर आया था, बच्चे बोल रहे मेरा पापा आया। बोले हाँ, तो अभी तक घर नहीं पहुंचे। बोले हाँ बेटे, बहुत दुख की बात है कि आपके पापा जा रहे थे, कभी अचानक से पानी आया, बाढ़ आई और आपके पापा चल बसे। सब कुछ मेरे सामने होगा, डेड बॉडी भी नहीं मिली, खत्म हो गई बात। ये सब रोने लगे, करेंगे क्या? अभी उन्हीं से गुजारा होता था, बच्चे भी पढ़ रहे थे। तो फिर जुमा थी, उसने आसपास में काम करना शुरू कर दिया। बच्चों को बोला बच्चे अभी 1 साल बाकी आपका पढ़ाई में, जल्दी से अपना कोर्स ख़त्म करो और कहीं पर जॉब ढूंढो, तब तक मैं कुछ करती हूँ। माँ ने इधर उधर से कैसे भी कर कर कोर्स पूरा करवाया, गुजारा किया। दोनों बच्चों को अच्छी जॉब मिल गई, अच्छी कमाई होने लगी। मम्मी की जॉब छुड़वा दी, जो काम करे वो छुड़वा दिया, घर भी अच्छा बना लिया, अच्छे से खा पी कर मौज कर रहे। 2 साल के बाद वो भाई साहब परमेश्वर के दास के पास आए। बोले अभी 2 साल हो गए, कोई बात है, चलते घर पर देखा तो रौनक बदल गई थी, घर भी बढ़िया बन गया था, कपड़े भी अच्छे आ गए थे, खाना पीना भी सब कुछ बेहतर था। बोले ये कैसे? घर वाले तो आप कहाँ से आए? आप तो मर गए थे। बोले मरा नहीं था। और फिर परमेश्वर के दास ने बताया घमंड मत करो, आपसे कुछ नहीं होता, सभी लोग जीना सीख ही जाते, ये मत समझो कि आपसे कुछ होता है। हालेलुया। घमंड मत करो कि मैंने होगा तो क्या होगा। लेकिन इंसान जो है 2 तरह के होते। एक ऐसा इंसान होता है जिसके आने से शांति आती है, और एक ऐसा होता है जिसके जाने से शांति आती है। एक बार प्रभु ईश्वर और उनके चेले वो लोग किश्ती में बैठकर जा रहे थे, और ऐसा हुआ कि समुद्र में तूफान आ गया, और प्रभु यीशु वो उठकर आंधी तूफान को डांटा और समुद्र शांत हो गया। और बाइबल में लिखा है वहां शांति हो गई। मत्ती 8 में ये बात लिखी हुई है। एक बार चेले लोग ऐसे ही किश्ती में बैठकर जा रहे थे, प्रभु यीशु साथ नहीं थे। तभी भी हवा सामने से चल रही थी और लहरें उठ रही थी। पिछले 10-12 घंटे से चेले लोग आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन वहीं के वहीं थे। और प्रभु यीशु पानी पर चलते हुए किश्ती में आए। जैसे ही किश्ती में बैठे वैसे ही सब कुछ शांत हो गया, और उनको जहाँ जाना था
वो लोग वहाँ पर पहुँच गए। प्रभु यीशु आए और शांति आ गई। एक बार सभी लोग जहाज में बैठकर जा रहे थे, जहाज जा रहा था तारसस, और जहाज में बड़ा तूफान आ गया। और तूफान आया, सभी लोग अपने देवी देवता को प्रार्थना करने लगे कि तूफान को शांत कर, तूफान को शांत कर, लेकिन तूफान शांत नहीं हो रहा था। सभी अपना सामान उठाकर समुद्र में डाल दिया, तो भी तूफान शांत नहीं हुआ। फिर भी ये लोग संभले नहीं और ऐसा लगता था कि मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और सभी लोगों ने, सभी ने प्रार्थना कर चिट्ठियाँ डाली, जितने पैसेंजर थे सभी के नाम की चिट्ठी डाली, और चिट्ठी में नाम आया यूना का। और उन लोगों ने ये पता लगाया कि यूना जो है उसके कारण ये तूफान आ रहा है। यूना को बताया, यूना तू कौन है, कहाँ से आ रहा है? बोले मैं आसमान और धरती को बनाने वाले जो परमेश्वर है उनका नबी हूँ, और मैं उनकी उपस्थिति से भागा जा रहा हूँ। बोले तूफान तेरी वजह से है? बोले हाँ मेरी वजह से है। बोले अभी इसका इलाज? बोले कुछ भी नहीं, मुझे उठाकर डाल दो समुद्र में। और यूना को समुद्र में डाल दिया और शांति हो गई। हालेलुया। प्रभु को किश्ती में बिठाया तो शांति आई, और यूना को किश्ती से उठाकर फेंक दिया तो शांति आई। हमारा जीवन कैसा है वो हमें देखना है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि हम किसी के घर में जाए तो शांति आए। ऐसा ना हो कि लोग बोले देखकर देखो वो आया, कोई इसके साथ बात मत करना, हाँ ये जलाकर जाएगा यहाँ पर। हाँ, तो ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारा जीवन कैसा होना चाहिए कि हमारे जाने से, मतलब घर में किसी के जाने से, उसके घर में घुसने से शांति आनी चाहिए, वहाँ से निकलने से नहीं। हालेलुया। और लोग चाहे कि आप हमारे घर में बैठो। हालेलुया।